नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज और हाजिर हूं हरियाणा हिमाचल प्राइम बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पंजाब हरियाणा पुलिस का बड़ा इंटरनेशनल ऑपरेशन देखने को मिला है। अंगोला में 2 कुख्यात गैंगस्टर गिरफ्तार किए गए हैं। सेंट्रल एजेंसियों के साथ जॉइंट ऑपरेशन किया गया था। वरिंदर उर्फ जोबन सेदोक और मनजोत को अंगोला से गिरफ्तार किया गया है। हत्या के 4 मामलों में वरिंदर उर्फ जोबन जो था वो वांटेड था, उसकी तलाश थी। वहीं हरियाणा के कई मामलों में मनजोत जो था वो वांटेड था, जिससे भी गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही जो वरिंदर है उस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। तो बड़ा इंटरनेशनल एक्शन ये देखने को मिला है। पंजाब हरियाणा पुलिस का ये एक्शन नजर आया है, इंटरनेशनल एक्शन है और दोनों आरोपियों को भारत लाने की प्रक्रिया अब शुरू कर दी गई है। 2 आरोपी जो हैं ये अंगोला से गिरफ्तार किए गए हैं। एक्शन नजर आता है, सीधी सी बात है कि ये वांटेड थे, इनकी तलाश थी काफी समय से। पंजाब और हरियाणा के पुलिस के जो जवान हैं वो संयुक्त ऑपरेशन करते हैं, जॉइंट ऑपरेशन करते हैं। सेंट्रल एजेंसियों के साथ मिलकर अंगोला से इन दोनों को काबू कर लिया गया है और अब भारत लाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। तो वहीं पानीपत के गांव हाट में कत्ल की वारदात सामने आई है। मां की बरसी थी जहां बेटे का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। गुरुदत्त उर्फ कल्लू को गोलियां मार के मौत के घाट उतार दिया गया। हमलावरों ने 6 राउंड फायर किए। कल्लू के पेट में 2 और सिर पर 1 गोली लगी है। पुरानी रंजिश इस जो कत्ल है इसकी वजह बताई जा रही है। गंभीर ये मामला सामने आया है। दिन दिहाड़े बेरहमी से गोलियां मारकर एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया है और जिस दिन उसकी हत्या की गई है उसी दिन मां की बरसी थी उसकी और पुरानी रंजिश ये हत्या की वजह बताई जा रही है। तो हमलावर आते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। करीब 6 राउंड गोलियां चलती हैं, जिसमें से 3 गोलियां गुरुदत्त उर्फ कल्लू को लगती हैं। 2 गोलियां पेट में लगी, 1 सिर पे लगी। मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है और ये रंजिश जो है, रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। फिलहाल जो है पुलिस मामले की जांच कर रही है और परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी और सख्त एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। भाई गांव के अंदर ही रेते बजरी की दुकान करता है। आज उसकी बाकी बस्ती थी, सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे थे। सारा काम निबेड़ने के बाद ये दुकान पे जाता है और इसको अकेला देख करके इसको पड़ोस में ही रामफल सनोप नत्थू का छोकरा, उसके छोकरे ने इसका गोली मारी। चक्रवर्ती और उनके और भी 3 भाई हैं और बाहर से उन्होंने गुंडे बदमाश बुलाए हुए थे, उनके उससे गोली मरवाई गई है। और 4-5 दिन से वो बदमाश जो है उनके घर में ही रह रहे थे। ठीक, पूरे परिवार ने प्लान के साथ इस लड़के को मरवा दिया और गोलियां भी पूरी 6 की 6 मारी गई। 6 गोली लगी हुई है। 3 गोली इसके लगी हुई है। फायर पूरे 6। हाँ, 2 सिर में लगी हुई है। खोखे जो मिले हैं 6 मिले हैं। 2 सिर। कारण क्या रहा? रंजिश है कोई पुरानी रंजिश है। किस बात को लेकर ये नहीं पता जी, क्या रंजिश काट रखी उन्होंने। कोई झगड़ा हो जमीन? ना कोई झगड़ा नहीं है हमारा, कोई झगड़ा नहीं है। अच्छा, कितनी उम्र थी लड़के की, क्या नाम है? 35 साल। इसका कुलबीर शर्मा। गुरुदत्त उर्फ गुरुदत्त। उम्र कितनी है? ये होगा जी 32-33 साल का, 35 का। अच्छा, और क्या काम करते? रेते बजरी का अपना ट्रैक्टर अपना है, सन्ना ना कुआरा था। तो वहीं अब से कुछ ही देर में श्री हरिकोटा से विक्रम 1 की लॉन्चिंग होगी। देश का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम 1 लॉन्च किया जाएगा और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस को शुभकामनाएं दी हैं। लॉन्च का मकसद रॉकेट की टेस्टिंग है। इससे रॉकेट के व्यवहार का कीमती डेटा मिलेगा, किस तरह से वो व्यवहार करता है, किस तरह से काम करता है, इसका डेटा जुटाया जाएगा। कंपनी ने 2022 में विक्रम एस सब ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया था, जो 89.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया था, यानी कि करीब 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक वो रॉकेट पहुंचा था। और अब विक्रम 1 450 किलोमीटर
से लेकर 450 किलोमीटर तक की जो है ये उम्मीद जताई जा रही है कि पृथ्वी की सर्कुलर निचली कक्षा तक जाएगा। Astronauts on the International Space Stations are also constantly falling towards Earth. And with us today in the Mission Control Center is our very own astronaut, Shubhanshu Shukla. And he's been following Skyroot's journey from a very close distance. He's part of our family as well. And he's here to cheer us on. So we thank him for his presence. तो ये जो है आज विक्रम-1 रॉकेट लॉन्च किया जाएगा और अपने साथ टेक्नोलॉजी से, कला से जुड़े पेलोड्स अंतरिक्ष में ले जा रहा है रॉकेट जो है। और इससे पहले भी एस जो लॉन्च किया था वो करीब 90 किलोमीटर तक की कक्षा तक पहुंचा था, लेकिन ये 400 किलोमीटर पृथ्वी की सर्कुलर निचली कक्षा तक जाएगा और बड़ा थोड़ी देर में ये लॉन्च होने वाला है श्रीहरिकोटा से। In aircrafts we have air breathing engines, so the oxidizer itself is the air that the turbofan sucks in. But when you have a rocket, you cannot have. तो कुछ ही देर में ये रॉकेट लॉन्च होगा। ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त की देश का पहला रॉकेट विक्रम-1 जो है वो लॉन्च होने वाला है। आपको बता दें कि इस लॉन्चिंग को मिशन आगमन नाम दिया गया है। इसके तहत विक्रम-1 रॉकेट अपने साथ टेक्नोलॉजी से लेकर कला से जुड़े पेलोड्स अंतरिक्ष में ले जा रहा है। विक्रम-1 पूरी तरह से हल्के और मजबूत कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर से बना पहला ऑर्बिटल रॉकेट है। कार्बन फाइबर स्टील की तुलना में 5 गुना हल्का होता है। इससे रॉकेट का वजन कम हो जाता है, जिससे इसकी ईंधन दक्षता बढ़ जाती है। रॉकेट को एनर्जी देने के लिए इसमें 3 सॉलिड फ्यूल स्टेज और एक लिक्विड ऑर्बिटल एडजस्टमेंट मॉड्यूल दिया गया है। इसे आप रॉकेट के नीचे लगे 3 बेहद ताकतवर बूस्टर्स की तरह समझ सकते हैं। जब रॉकेट लॉन्च होता है तो उसमें ईंधन की जरूरत होती है और उसमें 3 बूस्टर लगाए जाते हैं और ये जो है बारी बारी काम करते हैं ताकि रॉकेट को और ऊंचाई तक पहुंचा जा सके। जैसे ही इनका ईंधन खत्म होता है ये अपने आप नीचे गिर जाते हैं। इनमें ठोस ईंधन जैसे बारूद की तरह का कोई ठोस केमिकल भरा होता है और रॉकेट को जमीन से उठाकर आसमान की तरफ धकेलने के लिए शुरुआत में बहुत भारी ताकत की जरूरत होती है। ये तीनों सॉलिड स्टेज एक एक करके जलते हैं और रॉकेट को शुरुआती धक्का देकर अंतरिक्ष की सीमा लो अर्थ ऑर्बिट के पास पहुंचा देते हैं, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है मकसद ये रहता है इन जो थ्रस्ट आपके बूस्टर लगे होते हैं कि ये रॉकेट को ग्रेविटेशनल फोर्स से ऊपर धकेल दें, ऊपर ले जा सके। इसके लिए इसमें ईंधन भरा होता है, ठोस जो होता है सॉलिड होता है ये ईंधन। 2 लिक्विड ऑर्बिटल एडजस्टमेंट मॉड्यूल इसमें ऐड है और ये रॉकेट के ऊपरी हिस्से में लगा एक बेहद बारीक और स्मार्ट तरल ईंधन वाला छोटा इंजन होता है। जब रॉकेट स्पेस में पहुंच जाता है तो वहां ठोस ईंधन काम नहीं आता, क्योंकि उसे अपनी मर्जी से ऑन या ऑफ नहीं किया जा सकता। आप इसे इस तरह से समझ लीजिए, आप दिवाली में रॉकेट जलाते हैं और उसमें ठोस ईंधन होता है, लेकिन उसे आप अपनी मर्जी से जलाए या वो नहीं कर सकते। एक बार आपने उस पे आग लगा दी तो रॉकेट सीधा आसमान छूता है। उसी तरह से ये जो ठोस ईंधन होता है इसमें एक बार आग लगा दी तो ये कॉन्टिन्यूसली बर्न करता रहता है और इसकी एनर्जी रॉकेट को आसमान की ओर बढ़ाती रहती है। इसीलिए जो लास्ट उसका रहता है थ्रस्ट मॉड्यूल, उसमें तरल ईंधन भरा जाता है और ये तरल ईंधन इसलिए है ताकि उसे जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, वो अपनी मर्जी से ऑन ऑफ कर सके। यहाँ लिक्विड मॉड्यूल ही काम आता है। ये अंतरिक्ष में सैटेलाइट को सही दिशा देने, रॉकेट की रफ्तार कम ज्यादा करने और सैटेलाइट को उसकी तय की गई कक्षा में एडजस्ट करने में काम करता है। अगर आप सभी ने मूवी देखी होगी मिशन मंगल, तो आपने ये सब देखा होगा कि किस तरह से रॉकेट लॉन्च होता है, किस तरह से थ्रस्ट काम करता है और उसके बाद किस तरह से उसे उसके जगह पर पहुंचाने के लिए थ्रस्ट को ऑन ऑफ किया जाता है। मैन्युअली करना पड़ता है कई बार, अगर वो दिशा भटक रहा हो तो उसे दिशा में लाना पड़ता है। और इसी तरह से इसमें भी मॉड्यूल काम करेंगे। 3 थ्रस्ट हैं, सॉलिड इंजन है जो उसको बढ़ाएंगे, थ्रस्ट देंगे, पावर देंगे और स्पेस से बाहर लेके जाएंगे। तो थोड़ी देर में श्रीहरिकोटा से विक्रम-1 की लॉन्चिंग होगी और मुख्यमंत्री ने
खुद स्काई माफी चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस को शुभकामनाएं भी दी हैं इस काम के लिए। From the mission teams below that we are ready to restart the automatic launch sequence shortly. And just to recap once again, Vikram 1 is on the launch pad. It's ready and eagerly awaiting its first test flight. We've had the initiation of the automatic launch sequence, and through that we've completed the internal power switchover, which means the vehicle is now powering itself using its own batteries. We've also had the null checks been completed, and we're now waiting for the next window to come about for the ALS to restart. So now that we know that the ALS is on hold and soon we'll be back with a new time and the restart of ALS, let's talk about the entire journey of Vikram 1, the mission sequence. Now we know that first 100 seconds of the flight, the stage 1 will power the rocket to the denser layers of the atmosphere, and exactly at an altitude of 53 kilometers at 103 seconds, the stage 1 burnout will happen and the stage separation will initiate. And after that, the stage 2 will ignite and it will power the rocket through the thinner layers of the atmosphere while keeping the same level of acceleration. That is the point. And later on in the stage 2, during the stage 2 burn duration, later half, you have the payload fairing and it separates, and this is the first time when the payload or the satellite is exposed to the atmosphere or to the space, the higher layers of atmosphere, which is exactly nearly close to space. Yeah. Having protected the satellite throughout the ascent, that the fairing's job is done. Yeah, that's right, Akhil. And you mentioned that the PLF, or the payload fairing, is the portion that essentially protects the satellite from the difficulties of the environment that the rocket goes through. The question then becomes, how do we separate all our stages, right? So we use something which is very unique, and we're very proud of that. In-house to Skyroot, we have the separation teams which have developed a pneumatic ultra-low shock mechanism, and the whole goal of this mechanism is it relays very little shock to the payload itself. So the payloads usually carry very sensitive electronics and instruments. So if you have a shock event come about, it may damage some of the sensitive instruments. So that's why we specifically made it a point to develop this pneumatic ultra-low shock separation mechanism. Like, for the knowledge of our viewers, I would also like to reiterate, most typical rockets, they use pyrocords, which use explosive charge to shear out the bolts and separate or jettison the entire stage, which could be catastrophic for some sensitive payloads. That is very costly and could be like, you might lose some data from the satellite and affect its workability. Control here, go ahead. Definitely. Still external hold mode is coming. Right. Noted. Now, even after the payload fairing has separated, the job isn't done yet, right? The climb is still going on. Stage 3 steps in and it generates quite a large amount of thrust to essentially power the vehicle into orbit. It keeps pushing it to near orbital velocities. And then comes something different, like we talked about earlier. We have the orbital adjustment module that kicks in. And this is the stage that I got to work on very closely. Like I mentioned earlier, it was a team of very ingenious, multidisciplinary members. We had teams from systems, propulsion, dynamics, quality, safety, reliability, CFD, design. I mean, you cannot count these fields on the fingers of your hand, and they all had to work in unison to build this stage. And then once it starts working, it will precisely place all of these satellites into its intended orbit. And you might feel like all of this is happening. There's so many things happening, right? But it's just 16 minutes. That's all it takes. It's so fast, but it seems really long. Like, it took us like 1 hour from
the entire bus stand to reach Sriharikota. But as Suyash pointed out, so it's such a, we can say the entire entire opera house, you have to be like a soprano. You have to be so perfect. Every system, every individual and every component should be in tune to engage all the systems at the right moment so that we can have even a small ignition. And now we have Avikram 1, which has close to 1,000 subsystems, and almost 2/3 of it will be utilized just even at liftoff. That's really fascinating. So we've gotten confirmation, and you might see it on your screen shortly. तो थोड़ी देर में श्रीहरिकोटा से विक्रम 1 जो है अपनी उड़ान भरेगा, लॉन्च किया जाएगा इसे। और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे करनाल की, जहां आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं। थाना प्रभारियों से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री। दरअसल मधुबन पुलिस अकादमी में संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां प्रदेश भर के सभी एसएचओ पहुंचेंगे इस कार्यक्रम में। एसएचओ के साथ आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सीधा संवाद करेंगे। सुरक्षा के चलते करनाल में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है, सुरक्षा कड़ी की गई है। पुलिस एकेडमी की पूरी तरह से सख्त सुरक्षा व्यवस्था की है। तो आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल में हैं। करनाल में मधुबन में पुलिस एकेडमी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है और यहाँ पर आज सीधा संवाद करेंगे। सभी थाना प्रभारियों से संवाद करेंगे, क्योंकि प्रदेश के सभी थाना प्रभारियों से संवाद करने के लिए यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बीते कल ही यहाँ पर हरियाणा के डीजीपी भी पहुंचे थे और उसके बाद आज मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हैं। तो जो भी समस्याएं हैं उनको लेकर भी आज चर्चा की जाएगी। सीधा संवाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से थाना प्रभारियों से किया जाएगा। तो वहीं बुलेटिन में अब जिक्र करेंगे हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल में आज मौसम का मिजाज फिर से बदलने वाला है। कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। प्रशासन ने लोगों से अलर्ट रहने को कहा है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने शनिवार को कांगड़ा, मंडी और हमीरपुर जिलों में कुछ जगहों पर मीडियम से भारी बारिश की संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक ये बारिश स्थानीय स्तर पर जनजीवन को प्रभावित कर सकती है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो सकता है, फ्लैश फ्लड जैसी सिचुएशन आ सकती हैं। वहीं फिसलन भरी सड़कों में जो है हादसे भी नजर आ सकते हैं अगर सावधानी से वाहन ना चलाए तो, क्योंकि बरसात के दिन है, बारिश का मौसम है, ऐसे में सड़कों पर फिसलन हो सकती है। और अपील की गई है कि वाहन चालक जो हैं वो भी ध्यानपूर्वक जो है सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं। वहीं यातायात और जाम को लेकर भी कहा गया है कि इसमें भी जो है समस्याएं देखने को मिल सकती है। दैनिक गतिविधियों में अस्थायी व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं। तो आज से एक बार फिर जो है मौसम करवट लेने वाला है हिमाचल में। मेरे सहयोगी रणबीर शिमला से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। रणबीर, एक बारिश होती है, मौसम का मिजाज बदलता है, लेकिन उसके बाद फिर उसी तरह की गर्मी देखने को मिलती है और अब दोबारा हिमाचल में करवट लेने वाला है मौसम। किस तरह के हालात इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, कैसा मौसम मिल रहा है शिमला में इस वक्त, क्या हालात? जी हाँ, देखिए सबसे पहले तो यहाँ रिज मैदान से आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि यहाँ से तो आपको बेहद खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिलेंगी। आप देखिए मौसम किस तरह से सुहावना बना हुआ है। आपको चर्च नज़र आ रहा है और चर्च के ठीक पीछे आप देखें किस तरह से धुंध जो है छाई हुई है। और यहाँ तापमान की भी अगर हम बात करें तो 18 से 20 डिग्री के आसपास का तापमान है। लेकिन जिस तरह की चेतावनी मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की तरफ से जारी की गई है, उसके तहत आज से जो है मानसून फिर से सक्रिय हो सकता है। पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि हिमाचल की वादियां थोड़ी शांत ज़रूर नज़र आई, लेकिन कुछ स्थानों से जो है कुछ डरावनी तस्वीरें भी देखने को मिली। जो नदियों का जल स्तर है वो बढ़ा हुआ है और कुछ जगहों पर मौसम के कारण जो है हादसे भी हुए हैं। ऐसे में अलर्ट किस तरह से जारी किया गया है उसको देखते हुए ये अपील की गई है मौसम विभाग की तरफ से, और जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उसकी तरफ से भी अपील की गई है कि आप एहतियात बरतें। खासकर जो
यात्रा जिन्हें करनी पड़ती है या फिर जो सैलानी यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। हालांकि अभी सैलानियों की संख्या तो बेहद कम है पूरे हिमाचल में अगर आप देखें, और बीते दिनों जो बारिश हुई है उसके तहत पिछले कल ही राजस्व मंत्री ने बताया कि करीब करीब 3 दर्जन सड़कें ऐसी हैं जो दूर दराज के इलाकों में, हालांकि वो संपर्क मार्ग है, वो बंद पड़े हुए हैं। कुछ जगहों पर जो है बिजली पानी की समस्या है, जो विद्युत आपूर्ति है वो प्रभावित हुई है, जो जलापूर्ति की परियोजना है हालांकि संख्या कम है लेकिन बहुत सारी जगहों पर भी दिक्कतें हैं। तो ऐसे में यहाँ पर एहतियात बरतने के लिए कहा गया है, और खासकर जो मंडी का इलाका है, कुल्लू जिला है, कांगड़ा जिला है, चंबा है और किन्नौर है, वहां पर जो है एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। और 23 जुलाई तक बिल्कुल और मौसम एक बार फिर से करवट बदलेगा, ऐसे में अलर्ट भी जारी किया गया और सभी से अपील की गई है कि वो सतर्क भी रहें पहाड़ी इलाकों में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रणबीर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल।